द ड्राफ्ट में आज से हम एक नई सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि क्या हुआ, हम ये बताएंगे कि कैसे हुआ, कितने वर्षों में हुआ और किसने किया। इस सीरीज में हम देश और दुनिया में हुए बड़े बदलाव पर केस स्टडी बताएंगे। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं चीन भारत के बाद आजाद हुआ। 80 के दशक तक चीन हमसे पीछे था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि चीन आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है, दुनिया के बड़े देशों में शामिल हो गया है। इस सीरीज में हम आपको ऐसे ही केस स्टडी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। अब केस स्टडी सीरीज के पहले एपिसोड की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज हम आपको ये बताएंगे कि कैसे आजादी के 77 वर्षों के बाद अब निजामों का गढ़ हैदराबाद अंग्रेजों की राजधानी रहे कोलकाता से आगे निकल गया है। कोलकाता और हैदराबाद के बीच आईपीएल का फाइनल मैच आपने देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इन दोनों शहरों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर का फाइनल मुकाबला दिखाएंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल चैंपियन बन गई, लेकिन रोड मेट्रो से लेकर सेफ्टी और ओवरऑल डेवलपमेंट में इन दोनों शहरों में से चैंपियन कौन है? रोजगार देने में कोलकाता आगे है या हैदराबाद? एजुकेशन प्रोवाइड करने में कौन सा शहर ज्यादा बेहतर है? हैदराबाद और कोलकाता में सबसे ज्यादा कमाई किस शहर में है? डेवलपमेंट के मामले में कौन किस पर भारी है? इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। हैदराबाद और कोलकाता दोनों पुराने शहर होने के साथ साथ भारत के लिए काफी कमाऊ शहर हैं। दोनों शहर अपनी विरासत को संजो कर रखते हैं और परंपराओं को शिद्दत से निभाते हैं। हैदराबाद अगर निजामों का शहर रहा है तो कोलकाता क्रांतिकारियों का। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहते हैं तो कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जानते हैं। कोलकाता की आबादी करीब 1.5 करोड़ है और हैदराबाद की आबादी 1 करोड़। भारत के कमाऊ शहरों में कोलकाता $150 बिलियन जीडीपी के साथ तीसरे नंबर पर है और हैदराबाद $75 बिलियन जीडीपी के साथ नंबर 5 पर है। कोलकाता हैदराबाद से लगभग 2 गुना ज्यादा कमाई करने वाला शहर है, लेकिन जब बात आईटी सेक्टर की आती है तो कोलकाता हैदराबाद से काफी पीछे है। हैदराबाद पहले आंध्र प्रदेश की राजधानी था, लेकिन आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद जब अलग राज्य तेलंगाना बना तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया। तेलंगाना सरकार हैदराबाद में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर आईटी सेक्टर पर खास फोकस कर रही है। साल 2015 में तेलंगाना सरकार ने टेक्नोलॉजी हब के नाम से एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और अब इसका दूसरा पार्ट टेक्नोलॉजी हब 2.0 के नाम से चल रहा है। इसका मकसद हैदराबाद को बेंगलुरु की तरह आईटी हब बनाना है। 1000 करोड़ की लागत से नए आईटी टावर बनाए जा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आईटी के क्षेत्र में दुनिया की सभी बड़ी कंपनियां अब हैदराबाद में स्टैब्लिश हो चुकी हैं। गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, टीसीएस, एचसीएल और टेक महिंद्रा के दफ्तर हैदराबाद में हैं। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा रिसर्च ऑफिस भी अमेरिका के बाद हैदराबाद में ही है। ये कंपनियां हैदराबाद में इसलिए भी फल फूल रही हैं क्योंकि इन्हें हजारों की संख्या में टैलेंटेड वर्कफोर्स मिल रही है। हैदराबाद में 350 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। 4 लाख से ज्यादा लोग आईटी सेक्टर में सिर्फ हैदराबाद के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु की तुलना में यहाँ कम दाम में दफ्तर मिल जाते हैं। 24 घंटे बिजली मिलती है और सेफ्टी के लिहाज से हैदराबाद की रेटिंग अच्छी है। 2021 की एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद भारत की तीसरी सबसे सुरक्षित मेट्रो सिटी है, जबकि कोलकाता इस मामले में हैदराबाद से 2 कदम आगे है, यानी नंबर 1 पर है। लेकिन आईटी के क्षेत्र में कोलकाता अभी हैदराबाद से मीलों पीछे है। कोलकाता के पास भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनने का बढ़िया मौका था, लेकिन उस समय की कम्युनिस्ट सरकार ने मौका गंवा दिया और बेंगलुरु ने उस मौके को लपक लिया। 90 के दशक में जब आईटी कंपनियां कोलकाता में जगह तलाश रही थी तो उस समय वामपंथियों की सरकार थी पश्चिम बंगाल में, जो नहीं चाहती थी कि कंप्यूटर आए और लोगों का रोजगार छिन जाए। हालांकि 2000 के दशक में वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य के सीएम रहते हुए नई बंगाल आईटी पॉलिसी बनाई गई और सिर्फ 4 साल के अंदर यानी साल 2001-2005 के बीच इस सेक्टर में 70% ग्रोथ देखा गया। उसके बाद टाटा ग्रुप नैनो कार लेकर आया। उसने पश्चिम बंगाल में इंडस्ट्री लगानी शुरू कर दी साल 2006 में। इसके लिए जमीन का अधिग्रहण हो रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध कर दिया। जनता के इस विरोध को हथियार बनाकर ममता बनर्जी ने लेफ्ट से सत्ता छीन ली और साल 2011 में बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। कुछ सालों बाद ममता का ध्यान आईटी सेक्टर पर गया। उन्होंने कोलकाता को नए आईटी हब के तौर पर डेवलप करने की ठानी। आज कोलकाता में सेक्टर वी और न्यू टाउन आईटी हब के तौर पर उभर रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी आईटी कंपनियां हैदराबाद की तरह कोलकाता में भी पैठ बना चुकी हैं। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट इंडिया में आईटी एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा सेंटर कोलकाता ही है। कोलकाता में 60 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जो हैदराबाद से बहुत कम है। जहां तक सैलरी का सवाल है तो एक आईटी प्रोफेशनल को कोलकाता में अगर 50,000 रूपए महीना सैलरी मिलती है तो हैदराबाद में उसी काम और पोजीशन के लिए करीब 1 लाख रूपए सैलरी मिलती है।
साल 2021-22 की रिपोर्ट कहती है कि कोलकाता ने एक साल में 26,000 करोड़ रुपए का आईटी एक्सपोर्ट किया है। वहीं 2021 में हैदराबाद का आईटी एक्सपोर्ट 1.5 लाख करोड़ रुपए यानी कोलकाता से करीब 6 गुना ज्यादा है। हैदराबाद में 1500 से ज्यादा आईटी कंपनियां हैं। कोलकाता में भी 1500 से ज्यादा कंपनियां हैं, लेकिन बड़ा फर्क जॉब देने में है। हैदराबाद में करीब 6 लाख लोगों को इस सेक्टर में रोजगार मिल रहा है और कोलकाता में ये नंबर 1 लाख से ज्यादा का है। और जैसा हमने बताया, हैदराबाद में 350 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और कोलकाता में 100 से भी कम। यानी आईटी सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कॉलेज, वर्कफोर्स और सैलरी पैकेज तक में हैदराबाद कोलकाता से आगे है। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। हमने इन दोनों शहरों में रहने वाले लोगों से पूछा, घूम कर वहां की सड़कें देखी। पता चला कि हैदराबाद की सड़कें कोलकाता से ज्यादा चौड़ी भी हैं और साफ सुथरी भी। जहां तक एक्सप्रेसवे का सवाल है तो दोनों शहर नए नए दूरगामी रोड प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हैदराबाद छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर तक एक नया गलियारा डेवलप कर रहा है तो कोलकाता इंटरनेशनल नेटवर्क बनाने पर काम कर रहा है। कोलकाता से म्यांमार होते हुए थाईलैंड तक रोड बनाई जा रही है। अगले 3 साल में ये इंटरनेशनल रोड बनकर तैयार हो जाएगी। इसके बाद कोलकाता की किस्मत में 4 चांद लग सकते हैं, क्योंकि काफी संख्या में लोग सड़क मार्ग से भी थाईलैंड घूमने जा सकते हैं और इसका जरिया बनेगा कोलकाता। दोनों ही मेट्रो सिटी है, लेकिन कोलकाता भारत का पहला ऐसा शहर है जहां सबसे पहले मेट्रो चली। मेट्रो कनेक्टिविटी हैदराबाद के मुकाबले कोलकाता की बेहतर है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि मेट्रो, बस सेवा कनेक्टिविटी के लिहाज से कोलकाता काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन अनुशासन के मामले में हैदराबाद बेहतर है। कई क्षेत्रों में दोनों शहर एक जैसे ही हैं। जिस तरह हैदराबाद भारत के लिए दवाओं का हब माना जाता है, वैसा ही दर्जा कोलकाता को भी मिला हुआ है। दोनों शहरों में रियल एस्टेट का मार्केट काफी तेजी से बढ़ रहा है। हैदराबाद साउथ फिल्म इंडस्ट्री का हब है तो बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का गढ़ कोलकाता है। अगर हैदराबाद आईटी के फील्ड में कोलकाता पर भारी पड़ता है तो कोलकाता ज्वेलरी, टेक्सटाइल समेत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हैदराबाद से काफी आगे है और इन क्षेत्रों में अभी भी लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। जहां तक महंगाई का सवाल है तो कोलकाता हैदराबाद के सामने ज्यादा किफायती शहर है, यानी निजामों का शहर थोड़ा सा महंगा है कोलकाता की तुलना में। मौसम दोनों शहरों का एक जैसा ही है, लेकिन मई जून महीने की बात करें तो कोलकाता में ज्यादा गर्मी महसूस होती है। खाने की वैरायटी बंगाल में ज्यादा है। हैदराबाद की बिरयानी फेमस है तो कोलकाता की मछली और रसगुल्ला। तो दोनों शहरों की अपनी अपनी ताकत है। दोनों शहर अच्छे हैं और देश के लिए फायदे की बात ये है कि हैदराबाद और कोलकाता दोनों समय के हिसाब से खुद को बदल रहे हैं और लगातार बेहतर बना रहे हैं। दो शहरों की तुलना करते हुए हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि कैसे हैदराबाद आगे निकल गया और कोलकाता पीछे रह गया। वैसे समय का चक्र घूमेगा तो कोलकाता फिर से वो दर्जा हासिल कर सकता है जो इसे अंग्रेजों के समय हासिल था। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, परिवार और दोस्तों को भी शेयर करने के लिए कहिए और आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं सुपर थैंक्स देकर या फिर UPI के जरिए।